हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मैं फर्स्ट एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड 2 इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट एक्स। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार जब आप सीख जाएंगे, जब आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत ही आराम से आप इनका डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। सबसे पहले बिल्कुल प्रोसेस वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इनको शॉर्टकट चलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे y है, तो y से पहले आप क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इधर क्या है x बाई टू। जब x बाई टू है तो इसका 1 बाई टू तो कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, x का। फिर प्लस इधर देखिए 2 कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 अपॉन एक्स का। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स, तो क्या मैं इसको ऊपर ले जा करके लिख दूँ, मतलब कि x रेज टू पावर -1 लिख देता हूँ। क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ही किया जाता है, डिनोमिनेटर में हम डेरिवेटिव नहीं करते। तो y का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एज इट इज़, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या होता है 1। कैसे, देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। काटोगे तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस ये 2 को रखिए एज इट इज़, और इसके अंदर मेरे दोस्त फॉर्मूला कौन से वाला अप्लाई करोगे, मैंने बेसिक में बताया था x रेज टू पावर अगर n है तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए अगर मैं, तो पावर को मैंने आगे लिख दिया और पावर में से हमने 1 को कर दिया सबट्रैक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू -2 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, देन 1 बाई टू -2 अपॉन ये नीचे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को सिंपलीफाई करते हैं। देखिए ये हमें सेकंड फंक्शन गिवन है, तो आप वैसे जानते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। भाई होता है कि नहीं होता। और 4 यहाँ पे कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, रूट एक्स का, और माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव हमें किसका करना है, 2 का। तो एफ डैश एक्स को रखिए एज इट इज इक्वल टू 4, और स्टूडेंट यहाँ पे है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टू रूट एक्स। अब ये 1 बाई टू रूट एक्स कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्या है रूट एक्स, तो क्या मैं रूट एक्स को एक्स रेज टू पावर 1 बाई टू लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर को आप आगे लेकर के आइए और पावर में से 1 कर दीजिए सबट्रैक्ट। तो 1 अपॉन टू एक्स रेज टू पावर -1 बाई टू, क्योंकि 1 बाई टू में से जब -1 करोगे तो -1 बाई टू आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 अपॉन टू इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे तो एक्स रेज टू पावर 1 बाई टू, और क्या मैं इस पूरी वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और माइनस और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आइए
अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए y है तो y से पहले आपको लिखना है d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स क्यूब का, प्लस b कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करना है x का, और प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू सी। तो y का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, dy अपॉन डी एक्स। a कांस्टेंट है, यहाँ पे x क्यूब है तो पावर को आगे लाइए और पावर में से एक कम कर दीजिए, फिर प्लस b कांस्टेंट है। अब देखिए एक बार और देखिए, यहाँ से ये x रेज टू पावर 3 है तो पावर को हमने आगे लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन इस x का भी तो डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 होता है, तो मैं ये 1 जो है वो बार बार नहीं लिख रहा हूँ। फिर प्लस b एज इट इज़ रखिए, फिर x स्क्वायर है तो पावर को आगे लाइए और पावर में से 1 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, फिर प्लस c कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व जब करोगे तो आएगा 3a x रेज टू पावर 2 प्लस 2bx प्लस का c आंसर। आइए अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 4 प्लस का x। तो देखिए y का डिफ्रेंसिएशन करोगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 लिखा जाएगा x, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3, और x का डेरिवेटिव प्लस का 1, इस तरह से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये दो फंक्शन हमें गिवन है, तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे पावर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी यहाँ पे पावर 2 हो या 3 हो बट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे पावर 2 हो या 3 हो बट पावर पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 2 टर्म होना चाहिए, तो आप हमेशा डिफ्रेंसिएशन पहले इनके फॉर्मूले को ओपन करोगे फिर डेरिवेटिव करोगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप y को लिखिए एज इट इज़ और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर, प्लस 1/x का स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x। तो इससे ये कैंसिल, तो y एज इट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस में 4। वापिस से यहाँ पे लिखना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हमें करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस डेरिवेटिव हमें करना है किसका, इसको ऊपर लेकर के चले जाइए, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फिर y का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस -2x और -2 - 1 इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8x -2, इसको नीचे ले आओगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे आपने इसको सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करना है। y को रखिए एज इट इज़, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब डेरिवेटिव करिए,
डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर -1, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूँ। तो y का जब डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इसमें -1 को आगे लिखिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर आ गया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये हमें दो फंक्शन गिवन है, थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से क्या करोगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो y को लिखिए एज इट इज़, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5x रेज टू पावर -3 प्लस 3x रेज टू पावर -3 इंटू एक्स। तो y को लिखिए एज इट इज़ और 5x रेज टू पावर -3 प्लस, अब देखिए दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड। मतलब कि यहाँ पे है x रेज टू पावर -3 इंटू एक्स। तो किसी भी फंक्शन पे जब कोई भी पावर नहीं होता है तो पावर हम 1 लिखते हैं, जब बेस सेम तो पावर ऐड, तो -3 + 1, तो क्या आएगा x रेज टू पावर -2। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर -2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x रेज टू पावर -2। तो d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू पावर -3 का, 3 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू पावर -2 का। तो d अपॉन स्टूडेंट यहाँ y भी आएगा। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। 5 कांस्टेंट है, पावर को हम आगे लाए और पावर में से हमने 1 को कर दिया माइनस, फिर प्लस 3 एज इट इज़, पावर को हम आगे लेकर के आए और पावर में से हमने 1 को कर दिया माइनस, इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो -15 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लेकर के आइए तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, -3 2 जा 6, इसको नीचे लेकर के आइए तो ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y को लिखिए एज इट इज़, x रेज टू पावर 5 है तो 3x रेज टू पावर 5 - 6। अब देखिए x रेज टू पावर 5 है और x रेज टू पावर -9 है, बेस सेम पावर ऐड, तो x रेज टू पावर 5 - 9, तो x रेज टू पावर -4 लिखूँगा भाई, हाँ कि ना। तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, x रेज टू पावर -4, तो इधर आ जाएगा x रेज टू पावर -4। मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, 5 3 जा 15, पावर में से हमने 1 कर दिया कम, फिर -24 -4 इंटू 6 -24 और x रेज टू पावर -5, तो 15x रेज टू पावर 4 प्लस 24, इसको नीचे लेकर के आइए, पावर हो जाएगा पॉजिटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, यानी कि फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, और हमने आपको बेसिक में बताया था कि जब आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। आप कहोगे कि आपने इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों अप्लाई नहीं किया, ये भी तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे 2 टर्म था, यहाँ पे 1 टर्म है, इसीलिए मैंने ये समझा कि पहले इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके हम करेंगे तो और ज़्यादा इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो आंसर गलत आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा।
लेकिन जहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे इसके अंदर हम। तो प्रोडक्ट रूल में हमने आपको क्या सिखाया था, अगर कोई फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है तो मैंने कहा था फर्स्ट फंक्शन को रखिए एज इट इज़ और सेकंड का करिए डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को रखिए एज इट इज़ और फिर फर्स्ट का करिए डेरिवेटिव। तो सेम फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को इसको कह दूं और सेकंड फंक्शन ये कह दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे हमें करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 3। ठीक है जी। y का डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो dy अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 एज इट इज़ इंटू 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 10x माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, फिर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इंटू और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20x स्क्वायर, 2x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा 14x, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 30x और 3 से माइनस 7 से को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 2, तो इसको और इसको ऐड करोगे आ जाएगा 30x स्क्वायर। अब देखिए 14x इधर है, 14x इधर है, 28 में से जब 30 को माइनस करोगे तो प्लस का 2x बचेगा और फिर यहाँ से 21 में से 2 को माइनस करोगे तो माइनस का 19 बचेगा। नोट कर लीजिए इसको आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी देखिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। इसको तो आप चाह करके भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भैया पहले आप इसको ओपन करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो जब दो फंक्शन दिखे मल्टीप्लाई में तो क्या कर देना है, ये प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं देखिए। y है यहाँ पे तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि 2x माइनस का 7 का स्क्वायर एज इट इज़, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 3x प्लस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x प्लस 5 का स्क्वायर एज इट इज़ और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x माइनस 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताइए भैया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए अब y का डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो dy अपॉन डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2x माइनस 7 का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। पावर को ले आइए आगे और पावर में से 1 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। अब तक हमने पावर का डेरिवेटिव किया है, अब हमें ब्रैकेट के अंदर का भी तो डेरिवेटिव करना है। देखिए भाई अगर जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर है तो 5 कांस्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना होता था, x स्क्वायर का, भाई हाँ कि ना। तो 5 तो ये कांस्टेंट है, पावर को हम आगे लाते थे और पावर में से हम 1 करते थे सब्ट्रैक्ट और फिर हम डिफ्रेंसिएशन किसका करते थे, x का। तो मेरे दोस्त यहाँ पे x जो है वो सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला स्टेप छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म गिवन है। तो जब एक से ज़्यादा टर्म गिवन होता है तो इसके अंदर हमें ये वाला मेथड फॉलो करना ही करना पड़ता है। ये वाला स्टूडेंट, ये जो मेथड है ये वाला, ये स्टेप हमें लिखना पड़ेगा।
आप इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। देखिए अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू है ना उसका। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस स्टेप को स्किप कैसे कर सकते हैं। फिर प्लस 3x प्लस 5 का स्क्वायर एज इट इज़, इसमें पावर आ जाएगा आगे और पावर में से 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 2x माइनस 7 का। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? देखिए 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3x प्लस 5 और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू 3, फिर प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 एज इट इज़ इंटू 2x माइनस 7 और इसका डेरिवेटिव करोगे 2x का 2। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, एक स्टेप को मैं, देखिए अगर आपको ये वाला स्टेप अगर फॉलो नहीं करना भाई, अगर आपको ये वैल्यू नहीं लिखना यहाँ से, ना तो ये लिखना है और ना ही आपको ये लिखना है, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे। देखिए थोड़ी देर के लिए ये वाला स्टेप को भूल जाइए, इस वाले स्टेप को ध्यान नहीं देना, ठीक है। मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, ये वैल्यू लिखना है एज इट इज़। मैं यहाँ और भी लिख देता हूँ, 2x माइनस 7 का स्क्वायर एज इट इज़, और इसमें क्या होगा, पावर को लेकर के आइए आगे और पावर में से कर दीजिए 1 को सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। ये स्टेप तो हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसका डेरिवेटिव करना है, तो इंटू 3, दैट्स इट। आप ये वाला स्टेप से बच जाएंगे। फिर प्लस, अब ये लिखिए एज इट इज़ 3x प्लस 5 का स्क्वायर, फिर पावर को लाइए आगे और पावर में से करिए 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1। और अब हमें अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, इंटू 2। बस इतना काम करना है आपको। अब मैं क्या समझाने लग रहा था आपको, देखिए वापिस एक बार और समझिए भाई, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 और मैं कह देता हूँ रेज टू पावर 3 है। तो भाई पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पावर को लिखो आगे और पावर में से कर दीजिए 1 को सब्ट्रैक्ट, तो 2 हो गया। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना उसका, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 9। तो ये वैल्यू लिखा जाएगा एज इट इज़ 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 रेज टू पावर 2, और इसका डेरिवेटिव करना है तो आ जाएगा कितना, 7 2 जा 14, 14x प्लस का 8। दिस इज योर आंसर। बस यही स्टेप मैंने इसके अंदर लगाया है, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए तो अब क्या करोगे, अब कॉमन लेने की बारी। देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो भाई एक पावर कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 7 एक पावर कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2, तो एक पावर कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 5। फिर 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। फिर ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो एक कॉमन ले लिया तो एक पावर बचेगा, तो पहले तो 3 3 जा 9 लिखिए इंटू, एक पावर बचेगा यहाँ से, तो 2x माइनस का 7। फिर प्लस, भाई यहाँ से एक पावर मैंने कॉमन लिया तो एक बचेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5, और ये 2 2 जा 4, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। बस इसको करना है सिंप्लीफाई, तो 2x माइनस 7 को लिखिए एज इट इज़, 3x प्लस 5 को लिखिए एज इट इज़ इंटू
9 2 जा 18x माइनस 63 प्लस 12x प्लस 20। फिर से ये वैल्यू एज इट इज़ 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 18 12 30x और 63 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 43। यही आपका आंसर है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 2 क्वेश्चन वापस से है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया था कि जब 2 फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। बट क्वेश्चन रूल कब अप्लाई करोगे ये भी बता देता हूँ। जब भी डिनोमिनेटर में 1 टर्म गिवन हो, जब भी 1 टर्म गिवन हो तो मेरे दोस्त आप क्वेश्चन रूल लगाने से बचोगे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रूल से भी आंसर आएगा, लेकिन जब भी यहाँ पे एक टर्म गिवन हो तो कोशिश यही करना है क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। तो कैसे करना है, आप जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसको क्या कर लोगे, सिंपलीफाई कर लोगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप उसका यूज़ करोगे तो कभी भी डिफरेंशिएशन का आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा और ये लॉन्ग टाइम तक आप इन चीज़ों को लर्न रख पाओगे। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, इस तरह से। और पूरा कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे बता रहा हूँ अगर आप वैसे करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बाकी आप इसके अंदर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट माना यही जाता है कि अगर हम जब भी कैलकुलस को सॉल्व कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, जो भी कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन 12th में पढ़ोगे, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है वही एग्जैक्ट आना चाहिए। अब जैसे कि इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें आपके को बुक में जो आंसर गिवन है, जैसे कि x⁻⁻5 आया था वहाँ पे, तो बुक में आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा हुआ था कि आप नीचे लाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलस में जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर एकदम बुक से ही मैच कराना ही कराना है। अगर एग्ज़ामिनर मार्क्स अगर काटेंगे भी तो मुश्किल से मुश्किल हाफ मार्क्स वो काट सकते हैं। और ये नहीं है कि मैं बिल्कुल स्पेशल बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा ही होता है। रियलिटी में कैलकुलस में ज़रूरी नहीं होता आंसर को मैच कराना। तो देखिए अब यहाँ पे y है तो पहले इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो y को लिखिए एज इट इज़ और इसको ना मल्टीप्लाई कर लो। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2x, फिर प्लस x -2 डिवाइडेड बाई x को मैं √x को लिख रहा हूँ 1/2, फिर y को लिख रहा हूँ एज इट इज़ x², इसको सॉल्व करेंगे -x -2 डिवाइडेड बाई x⁻⁻1/2। भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो जी, अब क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लोगे। y को लिखिए एज इट इज़ x² डिवाइडेड बाई x⁻⁻1/2 माइनस x/x⁻1/2 -2/x⁻1/2। जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उनका बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब 2 फंक्शन का बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर को मेरे दोस्त क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो y को लिखिए एज इट इज़ और x⁻2 -1/2, मैं इसको ले जा कर के ऊपर मैंने माइनस कर दिया, फिर माइनस x एज इट इज़, किसी भी फंक्शन पे पावर नहीं है तो 1 -1/2, फिर -2 कांस्टेंट है और इसको मैं ऊपर लेकर के चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा -1/2। किसी को दिक्कत है भैया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो जी, अब क्या करोगे, y को लिखिए एज इट इज़ और 2 में से 1/2 को माइनस करोगे तो 3/2। सिंपल सी कहानी है, 2 में से आधा को माइनस करोगे 1.5 बचेगा।
फिर एक में से आधा को माइनस करोगे भैया, आधा बचेगा, -2x⁻⁻1/2। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, जो ये फंक्शन आया है इसका डेरिवेटिव करना है अब। ठीक है जी, करते हैं डिफरेंशिएशन अब इसका। देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट, फिर माइनस, यहाँ से पावर आ जाएगा आगे और पावर में से 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, फिर माइनस। अब ये 2 एज इट इज़, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से कर दोगे 1 सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 -1। तो भाई इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, देखो 3/2 लिखिए एज इट इज़, और x है 3/2 में से जब -1 करोगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, फिर -1/2 और हाफ में से -1 करोगे तो -हाफ बचेगा, तो x⁻⁻1/2। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस x⁻3/2। तो भैया यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 x⁻1/2 है तो रूट लगा दिया, फिर प्लस 1/2 इंटू, और इसको जब नीचे लाओगे तो पावर x/2 हो जाएगा, और x/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो सीधा यहाँ पे लगा दीजिए रूट। और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस लगाइए और इसको भी आप डिनोमिनेटर में लेकर के आइए, तो यही आपका आंसर है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी फंक्शन का पावर हम नेगेटिव में नहीं छोड़ते, उसको पॉजिटिव में ला करके छोड़ते हैं। बाकी बुक में आंसर इनका डिफरेंट दिया हुआ है। अब देखिए और आगे चलते हैं और 5th के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। x को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 2x³, x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x, 5 को 5 + 5 × 2 10x स्क्वायर, और माइनस का 5 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से अब इसको अलग अलग कर लीजिए भाई, अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 2x³ अपॉन में x माइनस x अपॉन x प्लस 10x² अपॉन x माइनस 5 अपॉन x। तो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2x², x को x से कैंसिल करोगे -1 प्लस इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 10x माइनस, और इसको ऊपर ले जाओगे पावर -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x², -1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 10x का डेरिवेटिव 10 माइनस 5 एज इट इज़, पावर को लाइए आगे और पावर में से 1 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो ये 4x² एज इट इज़ प्लस का 10, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 5, और इसको जब नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/x²। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।